चलिए बढ़ते हैं आगे। भरतपुर जिले के डीग कस्बे से एक विद्यालय में बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया। किशन लाल जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र महेश उस वक्त स्कूल में ही था जब शिक्षक द्वारा छात्रों की उपस्थिति ली जा रही थी। शिक्षक ने महेश को उपस्थित न बोलने पर पीटना शुरू कर दिया। विद्यालय की छुट्टी के बाद जब बच्चा अपने घर पहुंचा और अपने साथ हुई घटना को बताया तो परिजन गुस्से में आए। वह शिक्षक के पास स्कूल पहुंचे लेकिन शिक्षक नहीं मिला तो परिजनों ने उपखंड अधिकारी को मामले से अवगत कराया। उपखंड अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। परिवार आक्रोशित है। इनका कहना है अगर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। बाड़मेर जिला मुख्यालय के कृषि मंडी में बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने एक दुकान में व्यापारी पर बंदूक तानकर पैसे लूटने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी की हिम्मत की वजह से बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। व्यापारी पवन कुमार जैन के सामने बदमाश ने जब लोडेड पिस्टल तानी तब उसके गले में लाखों रुपए थे, लेकिन व्यापारी ने निडर होकर बदमाश का सामना किया। उसकी हिम्मत देख बदमाश घबराकर फरार हो गए। तस्वीरें देखिए आप। बदमाश के हाथ में बंदूक है, उसने तानी भी हुई है, वो डराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये व्यापारी बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं डरे और उनका हौसला, उनकी हिम्मत देख बदमाश को लगा उसकी कहीं खुद ही शामत ना आ जाए और ऐसे में उसने वहां से भाग लेने में ही अपनी भलाई समझी। श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी घुसपैठिए रिजवान अशरफ मामले में संयुक्त टीम की जांच जारी है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ का आज 5वां दिन है। कल पुलिस रिजवान अशरफ को कोर्ट में पेश करेगी। रिजवान अशरफ पर पिछले साल लाहौर किले में रखी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ने का भी आरोप है। पाक सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। आज आरोपी से पूछताछ और जांच का आखिरी दिन है। पुलिस को अभी तक उसके स्थानीय संपर्कों का पता नहीं चला है। पूछताछ चल रही है। जो एक नया तथ्य सामने आया वो ये है कि अगस्त 2021 में लाहौर फोर्ट में इसी व्यक्ति ने महाराजा रणजीत सिंह की एक प्रतिमा थी जिसको तोड़ दिया था। उस पर उससे गिरफ्तार किया गया वहां की पुलिस द्वारा। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल में रहा कई महीने। उसके बाद अभी उस केस में बेल पर चल रहा है। तो फंडिंग भी हो रही है उसको किसी प्रकार की? नहीं, फंडिंग जैसे अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया। नहीं, वहां का जो पाकिस्तान जो तहरीक है वो नहीं, उससे नहीं। इसको बेल आउट भी इसका कहना है इसके परिवार ने ही कराया था। तहरीक तालीब से तो ये इंस्पायर्ड है, ये उसका सदस्य अभी इस बात के कोई प्रमाण नहीं है। और अब बात गौहर चिश्ती की। 7 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद पुलिस ने गौहर चिश्ती को गोपनीय तरीके से मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया। उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। सुरक्षा कारणों से गौहर चिश्ती को हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है, जहां पहले से उदयपुर हत्याकांड के सभी 7 आरोपी बंद हैं। साथ ही गौहर विवादित नारे के भी 4 आरोपी बंद हैं। मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अभी तक के अनुसंधान में गौहर का उदयपुर हत्याकांड से किसी भी तरह का लिंक सामने नहीं आया है, न ही किसी अन्य कट्टरपंथी संस्था से उसका जुड़ाव सिद्ध हुआ है। गौहर के विवादित नारे में हुई पूछताछ में पुलिस ने उससे संपर्क सूत्र से भी तफ्तीश की और साथ ही किसी भी तरह के विवादित वित्तीय लेन देन का मामला भी सामने नहीं आया। देखिए, गौहर को कोर्ट के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर दिया गया था, जिसमें हर पहलू पे उसके जो विजिट्स हैं, जो कई क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि उदयपुर विजिट किया कि नहीं किया, उसके संबंध में, उसके ट्रांजेक्शंस के संबंध में, उसके जो और कॉन्टेक्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कहाँ रही, उन हर पहलू पे जांच की गई और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है। कोई उसके द्वारा उदयपुर विजिट नहीं की गई है, ना ही किसी बाहर की एजेंसीज के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ कोई भी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें ऐसी प्राप्त हुई है। साथ ही जो उसकी मूवमेंट के बारे में है वो
जब उदयपुर हत्याकांड हो गया तो उसके बाद क्योंकि वो सही वही वर्ड्स उसके द्वारा भी बोले गए थे, उससे घबरा कर डर कर उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को छिपाते हुए जयपुर के रास्ते हैदराबाद भाग गया। तो जैसे ही पुलिस को अपने तरीकों से जानकारी पता लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसको रिमांड पे लिया। ये तथ्य हमारे सामने आए हैं। हमने उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो भी टेक्निकल इनपुट्स हैं हमारे पास आए, उसके थ्रू उसको डिटेल्ड उससे पूछताछ रही, उसके साथियों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई और अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही सब सामने आया। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव से अलावड़ा जा रहे गुरुद्वारे के एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट का मामला सामने आया है। गुरुवार रात रास्ते में रोककर अज्ञात लोगों ने पूर्व ग्रंथी के केश काटे, आंखों में मिर्ची डाली, पट्टी बांधकर छोड़ गए। इसके बाद पूर्व ग्रंथी बाइक लेकर वापस गांव आए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डीएम जितेंद्र सोनी ने आज पीड़ित से मुलाकात की और परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया। मामले में पुलिस ने 7-8 लोगों को डिटेन किया है। एफएसएल टीम ने मिर्च और बाल के सैंपल लिए हैं। उधर सिख समाज में आक्रोश और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटनास्थल से मामले को लेकर और जानकारी दे रहे हैं सहयोगी राजेंद्र शर्मा। बीती रात अलवर के अलावड़ा के पास एक पूर्व ग्रंथी के ऊपर हमला किया गया और उसके केस काटे गए। ये घटनाक्रम हुआ है अलावड़ा गांव है उसके पास। तो इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें ये जो गांव है वो दिख रहा है, वो अलावड़ा के टावर लगे हुए हैं, अलावड़ा गांव है। और यहाँ पर ये जो शमशान घाट जो है वो शमशान घाट आप देख रहे हैं, इसके पास से ये सड़क जारी है जो मिलकपुर जो गाँव है वहाँ जाती है। यहाँ से गुरुबख्श सिंह जो एक ग्रंथी पूर्व ग्रंथी था गुरुद्वारे का, वो अपने घर लौट रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और रोक करके इस जो रास्ता है सड़क से दूर यहाँ पर ले आए और यहाँ ला करके उसके साथ मारपीट की गई। और मारपीट करने के बाद उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी गई और मिर्ची झोंकने के बाद उसकी पट्टी बांध दी और उसके केस काटे गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब वो घर वापस लौटा तो उसने परिजनों को बताया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौके पर आई और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। आज पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी और पुलिस की टीम ने यहाँ जो घटना स्थल है उसके सैंपल लिए थे। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति जो हैं, यहाँ स्थानीय व्यक्ति वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आज पुलिस की टीम आई? क्या सर, सुबह 2 गाड़ी आई थी, तो 2 गाड़ी मैं बच्चा को लेकर जा रहा था स्कूल छोड़ने के लिए। जब हमने देखा कि यहाँ पे 2 पुलिस आई है तो हमें तो पता भी नहीं था। पुलिस रात में भी आई, बताइए खैर। तो क्या घटनाक्रम बता रहे थे? वो बता रहे थे यहाँ पे एक सरदार को मारपीट किया और उसके केस काट लिए गए, बताए। तो पुलिस ने यहाँ से जांच करके गई? हाँ, पुलिस तो सुबह यहाँ तक आई और यहाँ से फिर जांच करके ले गई और गई फिर वापस। करीबन 1 घंटा तक रुकी थी यहाँ पर। जी, जिस तरीके से स्थानीय व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पास में घर है, उनका कहना है कि यहाँ पर पुलिस आई और सैंपल लिए और उसके बाद वापस चली गई। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब तक पुलिस ने 6 से 7 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे पूछताछ की है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अलवर से मैं राजेंद्र शर्मा। 23 और 24 जुलाई को 4 पालियों में रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। 15,66,000 अभ्यर्थियों ने रीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस बार नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। रीट परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर और साथ ही घड़ी, चैन, अंगूठी, ईयररिंग के साथ अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी सिर्फ शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता और कुर्ती, हाफ स्लीव्स पहनकर ही परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा पिछली बार नकल से सबक लेते हुए इस बार सिर्फ पतले सोल के चप्पल और सैंडल वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिलेगा। और जयपुर पहुंचे रीट परीक्षार्थियों से बात की सहयोगी लवली वधवा ने। अलवर के अलावड़ा के पास एक पूर्व ग्रंथी के ऊपर हमला किया गया और उसके केस काटे गए। ये घटनाक्रम हुआ है अलावड़ा गांव है उसके पास। तो इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें ये जो गांव
रीट के जो परीक्षार्थी जयपुर पहुंचे, उनसे बातचीत की सहयोगी लवली वधवा ने। जयपुर सहित प्रदेश भर के तमाम जिला मुख्यालयों पर बसेस का इंतजाम जो है वो रीट परीक्षार्थियों के लिए किया गया है। हम लोग इस वक्त जयपुर के अंदर मौजूद है, जहां से ये बस जो है कोटा संभाग के लिए रवाना हो रही है। जयपुर के B2 बाईपास बस स्टैंड से वो परीक्षार्थी जो है वो बस का सफर जो है निःशुल्क सफर जो है वो सरकार की ओर से कर रहे हैं। ये प्रवेश पत्र दिखाने के बाद में इन्हें यहाँ पर प्रवेश मिला है। क्या नाम है भैया, कहाँ जा रहे हैं परीक्षा देने? कोटा हरिशंकर मीणा। अच्छा, कितनी तैयारी है परीक्षा की? तैयारी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है तैयारी। चलो और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भैया, आप कहाँ जा रहे हैं पेपर देने? टोंक जा रहे हैं। तो बस का कोई किराया लगा, कोई पैसा लगा? अब पता चलेगा वो तो। अब पता चलेगा। कहाँ जा रहे हैं आप पेपर देने? टोंक जाओगे। और कितनी तैयारी है पेपर की? बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, तो ये बस कोटा के लिए रवाना हुई है, अलग अलग जिलों से होती हुई जाएगी। आपका क्या नाम है भैया? राहुल गुजर। अच्छा, कैसी तैयारी है? अच्छी है। क्या कहना चाहते हो इस बार तैयारियों को लेकर के? शानदार, इस बार फाड़ देंगे रीट का पेपर। अच्छा, आप बताइए भैया, आपकी कैसी तैयारी है इस बार? बहुत अच्छी तैयारी है। अच्छा, बहुत अच्छी तैयारी है। हाँ। तो सरकार के इंतजामों पे क्या कहोगे? पिछली बार पेपर लीक हो गया था। नहीं, इस बार ठीक होने की आशा है। इस बार ठीक होने की आशा है। ये जो इंतजाम इस बार सरकार ने किए हैं, चाहे वो पेपर लीक से जुड़े हुए हों, चेकिंग से जुड़े, उनको लेकर के क्या कहोगे? बढ़िया है प्रोग्राम उनका भी। अच्छा, बस आउट नहीं होना चाहिए पेपर। क्या कहना चाहते हो और अभ्यर्थियों से? कुछ भी नहीं। चलो, तो देखिए, सुरक्षित सफर की कामना जो है वो हम लोग भी कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं बस की छतों पर सफर ना करें। ठीक इसी तरह से जिस तरह से अनुशासन में तमाम अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा का अपना पेपर करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, ठीक इसी तरह ये लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। और सरकार की ओर से बसेस के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जहां पर मुफ्त यात्रा का ये लोग लुत्फ उठा सकते हैं रीट के परीक्षा को देने के लिए। सरकार भी यही अपील कर रही है कि तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो बच्चे जो हैं वो जो है सुरक्षित सफर करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद में इन तमाम तरह के इंतजाम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिलहाल ये कोटा के लिए रवाना हो रही है बस। इसी तरह से हर जिला मुख्यालय के लिए जो बसेस हैं वो जयपुर शहर से चारों तरफ से रवाना हो रही है और बच्चे जो हैं वो लगातार पेपर देने के लिए अपने अपने स्थान जहां उनका परीक्षा सेंटर है वहां के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। जोधपुर में होने वाली रीट परीक्षा में तकरीबन 80,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ने खास व्यवस्थाएं की हैं। आमजनों ने भी आगे बढ़कर भागीदारी निभाने का फैसला किया है। इसी क्रम में राजस्थान राज्य पंचायती राज कर्मचारी संघ ने पावटा चौराहा बस स्टैंड के पास बाहर से आने वाले व्यक्तियों के रहने खाने की व्यवस्था की है। 100 लोगों और विशेषकर दूर दराज के इलाकों से आने वाले अध्यापकों और अभ्यर्थियों के लिए यहां रुकने, रहने, खाने की व्यवस्था है। रीट परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों का महाकुंभ 2 दिन तक रहने वाला है। जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में संभाग के जो अन्य जिले हैं वहां से अभ्यर्थी यहां परीक्षा देने के लिए आने वाले हैं। तकरीबन 2 दिन तक 4 पारियों में जो परीक्षा अलग अलग होनी है उसमें तकरीबन 80,000 के आसपास अभ्यर्थी यहां जोधपुर में शामिल होने वाले हैं। इन अभ्यर्थियों के रहने, रुकने और आवागमन के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। तो वहीं अपनायत की नगरी के रूप में मशहूर जोधपुर भी और यहाँ के समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आई है। ऐसे में पंचायती राज कर्मचारी संघ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने द्वार बाहर से आने वाले लोगों के लिए खोले हैं। मैं इस समय पंचायती राज कर्मचारी संघ के कार्यालय में ही मौजूद हूँ, जहाँ कर बाहर से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ ऐसे अध्यापक जो प्रदेश के अन्य हिस्सों में हैं या जोधपुर संभाग के अन्य जिलों में कार्यरत हैं, उनके बच्चे अगर यहाँ आते हैं तो उनके लिए रुकने और भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था यहाँ की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो क्षेत्र है यह पावटा बस स्टॉप जो है उसके नज़दीक है और अपने आप में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में है। शंभू सिंह जी हैं जो कि पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं, बात करते हैं उनसे। शंभू सिंह जी, क्या व्यवस्थाएं की गई है? ये जो परीक्षा है ये अपना आप एक बड़ा महाकुंभ है। इसके अंदर सबकी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन भी जो कर रहा है, हमने हमारी जिम्मेदारी लेते हुए जस्ट नज़दीक हमारा कर्मचारी महासंघ का बड़ा हॉल है। सारी व्यवस्था यहाँ कम से कम 100 लोगों की खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था का प्रबंध जोधपुर कर्मचारी महासंघ ने किया है और उसके तहत हमने आज व्यवस्था का जायजा लिया और पूरी व्यवस्था की है। और हम चाहते हैं ये जो बेरोजगारों के लिए सेवा में हम लगे और उनके एग्जाम की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
जी, आप बताएं किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है यहाँ, क्योंकि पावटा नज़दीक क्षेत्र है, बस स्टॉप रहता है, सेंटर पॉइंट के रूप में देखा जाता है। जोधपुर संभाग मुख्यालय है। संभाग भर के जिलों से यहाँ विद्यार्थी रीट की परीक्षा देने के लिए आएंगे। रायकाबाग बस स्टैंड नज़दीक है और इनके पास ही हमारा महासंघ कार्यालय है, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कार्यालय। उसमें 100 से अधिक बच्चों के रुकने की, ठहरने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं संघ के द्वारा की गई है। हमारे आदरणीय मेड़दिया साहब इनके संरक्षक हैं, इनकी देखरेख में ही सारी व्यवस्थाएं हो रही है। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया चाय की कैंटीन की व्यवस्था की गई पास में बच्चों के लिए, और पढ़ने के लिए कुर्सियां वगैरह की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई, कैंपर मंगाए गए हैं और टेंट हाउस से गिद्दे वगैरह भी मंगा करके सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएगी। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो रीट परीक्षा में जोधपुर में तकरीबन 80,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं। 3,500 से अधिक कर्मचारियों को परीक्षा की व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है। इस बार जोधपुर प्रशासन ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सेवाएं नहीं ली है। इसे लेकर जोधपुर में पंचायती राज शिक्षकों ने अपना रोष जाहिर कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए भविष्य की परीक्षाओं में भी प्रथम श्रेणी और ग्रेड 2 के अध्यापकों से ही परीक्षा आयोजित करवाने को कहा। 3rd ग्रेड शिक्षकों का कहना है कि प्रतिवर्ष सभी परीक्षाओं में अध्यापकों की ड्यूटी लगती है और इस बार भी जोधपुर के अलावा अन्य सभी जगह तृतीय श्रेणी शिक्षकों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया, लेकिन जोधपुर में भेदभाव की नीति अपनाते हुए तृतीय श्रेणी अध्यापकों को ड्यूटी से वंचित रखा। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के इस बार प्रशासन पहले से ज़्यादा एहतियात बरत रहा है। यहाँ तक कि जोधपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ड्यूटी से वंचित रखा गया है और द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को यह जिम्मा सौंपा गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पंचायती राज कर्मचारी संघ से जुड़े जो शिक्षक हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, उनमें कहीं ना कहीं रोष है। बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले? जोधपुर के अंदर 23 और 24 तारीख को आयोजित होने वाली रीट भर्ती परीक्षा में 82 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 80,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, लेकिन एक भी तृतीय श्रेणी शिक्षक को इसमें ड्यूटी में नहीं लगाया गया है। हमेशा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में तृतीय श्रेणी अध्यापक अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाते हुए सफल परीक्षा को आयोजन करता है, लेकिन इनको नहीं लगाना एक तरीके से सवालिया निशान उठाया गया है शिक्षक के ऊपर, जिसका हम घोर विरोध करते हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी हम इसका विरोध करेंगे कि आप कलेक्टर महोदय को निवेदित करेंगे कि आप केवल प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी को ही ड्यूटी पर लगाएं और पीओ के माध्यम से आप जो ड्यूटियां मांगते हैं उसमें भी निर्देशित करें कि प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापकों को भी ड्यूटी में भेजा जाए। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ करने पर पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। उदयपुर में आज कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी की। इस दौरान कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़े कार्यकर्ताओं को नीचे उतारने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देश के लिए कुर्बानी दी हो, इंदिरा जी देश के लिए शहीद हो, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो, उस परिवार के साथ इस तरह व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लंबे टाइम सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया। पूछना चाहिए था, सोनिया जी की तबीयत खराब है तो ईडी चाहो तो उनके घर पे भी जा सकती थी पूछने पर, ऐसा नहीं। हैरेसमेंट था। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, जिस कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता को दिया है, किसी को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, प्रधान बनाया, जिन्हों पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता की समय आ गया है कि हमारी नेता को जिस तरह ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी को, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से गांव और ढांड तक जाएगी और पूरी झूठ और इसका विरोध करेगी। ये जो लोकतंत्र के अंदर जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये व्यवहार किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सीकर में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सीकर विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम हो रहा है। ईमानदार और इंटेलिजेंट तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, हमारे नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उसके खिलाफ मोदी जी जो एक प्रजातांत्रिक मूल्यों वाली सरकार में बचनी चाहिए, इसके हम विरोध में हैं और डट करके इसके विरोध में खड़े रहेंगे। कांग्रेस झुकेगी नहीं और कांग्रेस अंतिम उस मुकाम तक जो है इसका पीछा करेगी, लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी से पूछताछ की जा रही है, उसके विरोध में सीकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमने आज एक दिन का सत्याग्रह किया, धरना प्रदर्शन किया है और हम
बताना चाहेंगे कि कांग्रेस वो पार्टी है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी उस पार्टी के नेता हैं जिस सोनिया गांधी जी के ऊपर आज ईडी के समन दिया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। उन्होंने 4 बार देश में प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था, जिनके परिवार में से जिनकी सास और उनके पति ने देश के नाम के लिए शहादत दी थी। राजसमंद जिले में लोक देवता बाबा रामदेव मंदिर में तोड़फोड़ कर धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। शिकायत के बावजूद भीम पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि भूमाफिया द्वारा बाबा रामदेव मंदिर में अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत को भीम थाने में दर्ज किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। देखिए, बड़ी खबर है। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति होंगी देश की। दिल्ली में राजस्थान के जो आदिवासी नेता हैं, उन्होंने आज द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में ये मुलाकात हुई है। बीजेपी एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा भी इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थानी आदिवासी संस्कृति के प्रतीक चिन्ह इस दौरान द्रौपदी मुर्मू को गिफ्ट किए गए, भेंट किए गए। प्रकाश पर्व पर दिल्ली के रकाबगंज साहिब में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। उन्होंने देश की प्रगति और देशवासियों के कल्याण की कामना की। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब में स्पीकर बिरला को सरोपा और कृपाण भेंट कर सम्मानित किया गया। फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।